हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज ये लोग जल्दी से शाम को बच चुका है 6 और जैसा कि मैंने वादा किया था 6 बजे हमारी एवरीडे क्लास होगी थ्योरी की। कल टाइम टेबल लॉन्च किया था हमारे लिए, पहले टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण यह है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी कराए जाए। एक इंपॉर्टेंट यह है कि क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से कराया जाए, साथ ही साथ यह भी इंपॉर्टेंट है माय डियर आपके लिए कि आपको थ्योरी भी कराई जाए, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टॉपिक कराए जाए जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये तीनों का टाइम टेबल मैंने कल लॉन्च किया था। जो जीके थ्योरी वाली क्लास है वो शाम को 6 बजे होगी, जहां पर टॉप 500 टॉपिक्स कराऊंगा। 500 टॉपिक का टारगेट है मेरा जीके थ्योरी और स्पेशल जीके की क्लास को। शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे दोनों क्लास मिलाकर के मेरा डेली टारगेट है 2 क्लासेस का, और मैं टारगेट करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं 500 टॉपिक इसमें करा दूं। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो रात को 8 बजे और 10 बजे 2 क्लास हमारी है क्वेश्चन आंसर की, जहां पर मैं टारगेट करूंगा कि ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊं, टॉपिक वाइज ढेर सारे टॉपिक्स करते जाऊं ताकि आपके लिए चीजें बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाएं। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, मिसलिनियस के, स्पोर्ट्स के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर करा दूं। ये 4 क्लासेस आपके लिए हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। शाम को 6 बजे थ्योरी और रात को 12 बजे थ्योरी, दोनों टॉपिक वाली क्लासेस है। मेरा टारगेट है यहां पर 500 टॉपिक्स कराना है दोनों क्लास मिला करके, और क्वेश्चन आंसर रात को 8 बजे, रात को 10 बजे, ये 4 क्लासेस है। इसके अलावा भी दिन में टॉपिक की छोटी छोटी क्लासेस आती रहेंगी, उसका फिक्स टाइम नहीं है। ये 4 तो फिक्स है। दिन में जैसे मैं रात को दिन में 12 बजे फ्री हूं, 1 बजे फ्री हूं, मैंने छोटा टॉपिक पे वीडियो कर दिया, किसी बड़े टॉपिक पे वीडियो कर, वो वीडियोस आते रहेंगे। बाकी ये 4 क्लासेस का टाइमिंग फिक्स है। क्लियर है? तो ये है आपका टाइम टेबल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और डेली आप आना है माइंड। फिर से बोलता हूं मैं, यूट्यूब में जब क्लास स्टार्ट की जाती है तो उसका बेनिफिट आपको लेना है, और ये 4 क्लास को 5 भी करा सकते हो, ये आपके ऊपर है। सारी क्लासेस में आप आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने आप वीडियो को शेयर करोगे, क्लियर सी बात है, व्यूज इज इक्वल टू क्लासेस। जो व्यूज होता है, जब व्यूज बढ़ते हैं लाइक्स बढ़ेगा, कमेंट आप अच्छा करोगे, वीडियो को शेयर करोगे तो क्लासेस की संख्या भी बढ़ेगी, क्लासेस में पढ़ाने का जुनून भी आता है, मोटिवेशन भी रहता है कि यार बच्चे बहुत शेयर कर रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं और पढ़ाते हैं। व्यूज का मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है, व्यूज कम आते हैं मतलब कि भाई बच्चों को क्लास पसंद नहीं आ रही है। ये कहानी सिंपल से होती है, ठीक है। चलिए, तो शाम को 6 बजे हमारी थ्योरी की क्लास होगी। और फिर से बता दूं कि जो कुछ क्लासेस जहां पर कमेंट्स बिल्कुल नहीं पड़ता, जैसे थ्योरी वाली क्लास होती है, थ्योरी वाली क्लास में और जो रात को 12 बजे वाली क्लास में कमेंट इसका से नहीं पड़ता। थ्योरी में पूरा फोकस रहना पड़ता है कि यार एक भी पॉइंट यहां ना हो। आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की आदत है मेरी। थ्योरी वाली क्लास में कमेंट्स ना पढ़ूं तो परेशान नहीं होंगे, बीच में कमेंट देखता चलूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो लाइक शेयर करते चलो मारियर। बार बार बोलता हूं, एक और चीज बता दूं, अगर बार बार मैं वीडियो लाइक शेयर बोलूंगा तो उससे आपका बहुत नुकसान होगा। कैसे? कि मैं लाइक शेयर बार बार बोलूंगा तो मेरा फोकस लाइक शेयर में रहेगा, ये जो कंटेंट है उसमें फोकस नहीं रहेगा। क्लियर? समझ गए? ये क्लास सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए है, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है, एसएससी की जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप जीके है मतलब ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है माय डियर? आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट हमारा टॉपिक है, प्रेसिडेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब सवाल यह है कि जो प्रेसिडेंट का टॉपिक तो बहुत बड़ा है माय डियर, तो क्या पूरा प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ना है? यूपीएससी के लिए माय डियर 20-25 पेज का नोट्स पढ़ना पड़ता है, इतना बड़ा टॉपिक है प्रेसिडेंट का। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रेसिडेंट टॉपिक जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ने हैं। बेवजह एक्स्ट्रा पढ़ने की जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आती है उसको हमको पढ़ना है, बेवजह एक्स्ट्रा हुआ नहीं बनाना, बेवजह एक्स्ट्रा की चीजें हमको नहीं पढ़ना। वीडियो लाइक शेयर करते चले हमारे, कमेंट्स पढ़ रहा हूं, चिंता मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले माय डियर प्रेसिडेंट के टॉपिक के बारे में पहला पॉइंट यहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय राज्य का प्रमुख है। लाइन बोलता है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, लिखते जो चीज बोलूं लिखते चलना। अनुच्छेद 52 जो है, जो आर्टिकल 52 है माय डियर, वो क्या कहता है? वो कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, महिला पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। फेमस क्वेश्चन है एक। दूसरा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है माय डियर, वो देश का प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कार्यपालिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जितने वर्ड्स बोले हैं लिखते चलना।
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड संवैधानिक प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड कार्यपालिक प्रमुख, देश का मुखिया, देश का गार्जियन, संविधान का संरक्षण करने वाला। ठीक है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? आपका प्रेसिडेंट के पास होती हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और नाम मात्र का कार्यकारी होता है। देखो ध्यान से सुनना, जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, कार्यपालिक प्रधान है। बिल्कुल सही। सारी की सारी जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास होती हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती हैं। लेकिन बट उन पावर्स का इस्तेमाल प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से नहीं करते। उन पावर्स का इस्तेमाल जो प्रेसिडेंट है माय डियर, वो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है उसकी हेल्प और एडवाइस, दोनों वर्ड लिख लेंगे जल्दी, हेल्प एंड एडवाइस, दोनों वर्ड लिख लेंगे, हेल्प एंड एडवाइस पर करते हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सारी की सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कार्यकारी शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर से किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन उन पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट खुद नहीं करते। उन पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह और सहायता, हेल्प और एडवाइस पर। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि भले पावर प्रेसिडेंट के पास है लेकिन वो नाम मात्र की है, क्योंकि उन पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट खुद से नहीं करते हैं। क्लियर रहेगी बात? हाँ ना बोल दीजिए, डन करते चलिएगा माय क्लियर, बिल्कुल डन करते चलेंगे चीजों को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बातें हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब आपके ऊपर बेटे कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? इलेक्शन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, यहां वहां की कोई बात नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूं। हम इलेक्शन की बात करते हैं माय डियर। इलेक्शन की कहानी क्या है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है माय डियर, कैसे होता है यहां पर मैं डिलीट करके बता रहा हूं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम में संदीप सर जी के ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन करता है? तो इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए मेंबर्स। आपको पता है कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा के चुने हुए सदस्य, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए वोट करते हैं। फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, तो आपको यह वर्ड पहले इस्तेमाल करना है, चुने हुए, इलेक्टेड, चुने हुए। धोखे से भी ऑल मत कर देना, ऑल नहीं करना, कई लोग ऑल करते हैं, गलत बात, ऑल गलत हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलए। ये तो हो गया प्रेसिडेंट का। तो एक काम करता हूं मैं यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट का ही बता देता हूं, कई लोगों को डाउट रहता है कि सर फिर ये बता दीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में माय डियर ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट्स ऑल। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल मेंबर्स, ऑल सभी, वो चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, चुने हुए हो या मनोनीत हो। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करोगे तो यहां पर ऑल नहीं आएगा, यहां पर ओनली इलेक्टेड आता है, यहां पर नॉमिनेटेड नहीं आएगा। क्लियर रहेगी बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत और गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है माय डियर, ये कैसा होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेशन। अब इसको मैं अलग से एक दिन समझाऊंगा अच्छे से, बस आप यहां पर इतना समझ लीजिए। जैसे हम वोट करते हैं तो हमने मान लो एक आदमी को दबा दिया तो उस पर वोट चला गया है ना, और उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीता माना जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन मान लीजिए अगर 4 लोग खड़े हैं तो पहले ऐसे करना पड़ता है कि आपको पहले नंबर पे कौन पसंद है, तो आपने बोला कि ये वाला, तो आपने इसके सामने 1 लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे कौन पसंद है तो दूसरा वाले के सामने दूसरा लग दिया। फिर तीसरे नंबर पे कौन पसंद है, आपको अपनी पसंद बताना पड़ता है।
अगर 4 लोग खड़े तो चारों को वोट करना पड़ेगा। पहले नंबर पे कौन पसंद है उसके सामने 1 लिख दो, दूसरे नंबर पे कौन पसंद है उसके सामने 2 लिख दो, तीसरे नंबर पे कौन पसंद है उसके सामने 3 लिख दो, चौथे नंबर पर जो पसंद है उसके सामने 4 लिख दो। अगर 4 लोग चुनाव में खड़े हैं तो, अगर 5 लोग हैं तो 5 प्रायोरिटी डालना पड़ेगा। नॉर्मल इलेक्शन में कैसा होता है, जो एमएलए का इलेक्शन, विधायक का इलेक्शन होता है, कैसे होता है, आप गए एक बटन दबा के चले आए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रहेगा। एक दूसरा, नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो चुनाव जीता माना जाएगा। अगर मान लीजिए टोटल 100 लोग खड़े हैं, 100 वोट हैं टोटल, और किसी ने अगर 20 वोट पाया और वो सबसे ज्यादा है, बाकियों से सबसे ज्यादा वोट अगर 20 है तो 20 वाला जीता माना जाएगा। ऐसे होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में साफ साफ रूल है कि 50% प्लस वोट होना चाहिए। मतलब अगर टोटल 100 वोट हैं तो 51 वोट मिलेगी तभी इलेक्शन जीता माना जाएगा, अन्यथा दोबारा काउंटिंग होती है। बहुत बड़ा प्रोसीजर है, अलग से किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा इस पूरे प्रोसीजर को, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि इसके अतिरिक्त राज्य शब्द में दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भी वोट करते हैं। अभी मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपका दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भी वोट करते हैं, याद रहेगा। क्लियर है। चलिए वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करो बेटा यार, पढ़ाने में मेरा पूरा फोकस है। लाइक शेयर में प्लीज मुझे टाइम वेस्ट मत कराइए, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइक शेयर करके आपका टाइम वेस्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक शेयर की जिम्मेवारी आपकी, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को चैनल से जोड़ना, ये सब आपकी जिम्मेवारी। मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, मैं फोकस होकर पढ़ाऊंगा। बार बार अगर दिन में लाइक शेयर, कई लोग हम लोग क्या करते हैं टीचर के दीवार में लिख देते हैं लाइक शेयर बोलना है, और हर 2 मिनट में लाइक शेयर बोलो, लाइक शेयर करो। टीचर के लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई व्यूज आएंगे, लाइक होगा, शेयर होगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसान करता है। अगर आपने 20 मिनट की क्लास में 20 बार भी लाइक शेयर बोला तो एक बार लाइक शेयर बोलने का मतलब है कम से कम 10 से 15 सेकंड, कम से कम लाइक शेयर बोलो। आप ऐसा बोलो भाई लाइक शेयर करो भाई जल्दी से, फिर वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करो लाइक। आपका तो चैनल का फायदा हो गया, लेकिन बच्चों का 20 सेकंड है। अगर आपने 20 बार बोला तो 20 × 20 सेकंड 400 सेकंड आपके चले गए, लगभग 5 से 6 मिनट 8 मिनट क्लास तो ऐसी चली गई। फिर बीच में क्लास में और कहीं की बातें हो गई तो फिर आपका नुकसान होता है। तो लाइक शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है आगे, योग्यता की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पर गर्व लिखा है एलिजिबिलिटी होना चाहिए था, एलिजिबिलिटी। पहली एलिजिबिलिटी माय डियर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर किसी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना है तो पहला पॉइंट तो यह है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मिनिमम 35 इयर्स एज होना चाहिए, मिनिमम 35 इयर्स एज। प्रेसिडेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझा रहा हूं यहां पर, बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए तीसरा है कि जो प्रेसिडेंट है, अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटीज होती हैं वो सारी एलिजिबिलिटीज भी पूरी करना चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है की बात। तो अगर कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो लोकसभा की जो एलिजिबिलिटीज होती हैं उसको पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर नहीं हो, जैसे सरकारी नौकरी होती है, एक आदमी 2 सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, वैसे ही कोई व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक साथ 2 सरकारी नौकरी नहीं चलेगा। कहानी सिंपल सी ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को संसद के किसी सदन राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी राष्ट्रपति बन गया है और वो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है या विधायक एमएलए है, नहीं चलेगा। अगर वो राष्ट्रपति इलेक्शन बना, राष्ट्रपति इलेक्शन जीता, राष्ट्रपति बना, तो उसको बाकी हर जगह से इस्तीफा लगाना पड़ेगा, रिजाइन लगाना पड़ेगा। अगर रिजाइन नहीं लगाता तो फिर राष्ट्रपति की पोस्ट भी जा सकती है उसकी, क्योंकि साफ साफ लिखा है देयर विल बी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लाभ का पद कहा जाता है। आम भाषा, देशी भाषा में कहूं कि भैया एक आदमी 2 सरकारी नौकरी नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है। चल आगे लिखा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, ओथ। जो राष्ट्रपति हैं ओथ कौन दिलवाता है माय डियर, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब सवाल कई बार बच्चे पूछते हैं, सर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ना हो तो क्या होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको ड्यूटी दी जाती है उनको क्या करने की, शपथ दिलवाने की। आगे चलते हैं माय डियर, डिसमिसल की बात करते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो पोस्ट है वो खाली रहेगा। पहला,
आपको पता है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 साल कंप्लीट होने पर प्रेसिडेंट की पोस्ट की कुर्सी खाली हो जाती है, एक। दूसरा, अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, रिजिग्नेशन लेटर देते हैं, आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, बार बार वीडियो लाइक शेयर मत दलवाइए बेटा, प्लीज लाइक शेयर करते चलिए, फिर मेरी नजर जा रही है तो लाइक शेयर कम है तो मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि यार मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, जम के पढ़ाऊंगा, ताकत के साथ पढ़ाऊंगा। लाइक शेयर वाली जिम्मेवारी आपकी, डिपार्टमेंट आपका है, उसको आपको संभालना है, ठीक है। लाइक शेयर फटाफट करते चलना, और सारी क्लासेस में आना है रात को 12 बजे, और ये 6 बजे वाली जो क्लास है दोनों, ये क्लासेस मिलाकर के 500 टॉपिक कराऊंगा, प्रॉमिस। और 8 बजे और 10 बजे क्वेश्चन आंसर, 4 धुआंधार क्लासेस है। बाकी दिन में भी ढेर सारी थ्योरी की क्लासेस चलती रहेंगी, उनको भी आप देखते चलना, उनका टाइम फिक्स नहीं किया अपन ने, ठीक है। चलो, तो राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा किसको देता है, रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है? आपको पता है कि जो राष्ट्रपति माय डियर, वो अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है, इस्तीफा जो है, किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रपति को पद से महाभियोग द्वारा हटाया जाए, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 जो है माय डियर, अनुच्छेद 61 जो है, आर्टिकल 61 जो है, उसमें राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा मेथड बताया गया है, जिसे इंपीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति का निधन। अगर राष्ट्रपति का निधन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो सकती है। तो 3 4 5 पॉइंट्स आपको मैंने बताया, ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है वो खाली हो जाती है, कुर्सी खाली हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आगे चलते हैं, पावर्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा पावर होता है? पहला, कार्यकारी और कार्यपालिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालिक शक्तियां होती है, वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल खुद नहीं करते, वो उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की हेल्प और एडवाइस, सलाह और सहायता पर करते हैं। लेकिन फिर भी पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, ढेर सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास में। उसके बाद में विधायी पावर्स, कानून बनाने की शक्ति। आपको पता है कि जो कानून बनता है माय डियर, वो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब तक उसमें साइन नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कितना बड़ा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। आगे है वित्तीय पावर्स। आपको पता है कि जो बजट होता है, बजट को प्रेसिडेंट को ही पावर दिया गया है बजट को पेश कराने का, और प्रेसिडेंट सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को सदन में प्रवेश कराते हैं, सदन में प्रेजेंट कराते हैं। तो बजट का बहुत बड़ा पावर प्रेसिडेंट के पास दिया गया है, बहुत बड़ा पावर। यहां तक कि मनी बिल की बात की जाए, धन विधेयक की बात की जाए, तो बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के, बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप मनी बिल को, धन विधेयक को लोकसभा के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। इतना बड़ा पावर है प्रेसिडेंट के पास। आगे है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के पास में क्षमा दान की शक्ति होती है, पार्डन पावर होता है। आर्टिकल 72, अलग से वीडियो करूंगा इसमें, मैं अलग से वीडियो करके बताऊंगा कि पार्डन पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास में, क्षमा दान की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं प्रेसिडेंट के पास में, अलग से डिस्कशन करेंगे इस पे। कूटनीतिक शक्तियां, आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, पॉलिटिकल बहुत बड़ा रोल होता है प्रेसिडेंट का। आगे बात करें सैन्य शक्ति की, सेना के पावर की, तो आपको पता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अब तो सीडीएस है, लेकिन फिर भी पावर असली जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर की बात करें, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात की जाए, आर्टिकल 360 में वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए, ये तीनों की तीनों जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट को कितना पावर है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है प्रेसिडेंट। मोर इन बातों को तो मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है, CBT 2 हो गया, CBT 1 हो गया, ग्रुप डी हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, सीजीएल, यही चीज अगर मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा होता, यकीन मानिए इस चीज को मेरे को कम से कम 1 घंटा लगता समझाने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और पावर्स की बात करते हैं माय डियर। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब सीडीएस वाली कहानी है तो वो अलग है, उसको बाद में डिस्कशन कर लेंगे।
किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दी गई सजा से मुक्त कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है क्षमा दान की शक्ति का, पार्डन पावर, पूरा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास में। युद्ध की स्थिति में आपातकाल घोषणा करना, अनुच्छेद 352 जो है, आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 356 जो है और आर्टिकल 360, इन तीनों का पावर कौन इस्तेमाल करता है? 352, 356, 360 जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, इनका इस्तेमाल भी प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, यह भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं माय डियर। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, फेमस क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, यूट्यूब में डालना प्रेसिडेंट जीके ट्रिक बाय संदीप सर, आ जाएगा वीडियो। अगर आपको लगता है कि और बताना है तो फिर से वीडियो बना दूंगा। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 कहता है भैया भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति 56 कार्यकाल मतलब टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का होता है, ये बात आर्टिकल 56 में है। 57 दोबारा चुना जाना, आपको पता है हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट कितनी बार भी चुन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ये अनलिमिटेड है। आगे आते हैं योग्यता, एलिजिबिलिटी। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट की योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो टर्म होती हैं, वो सारी आर्टिकल 59 में डिस्कशन किया गया है। फेमस क्वेश्चन है, पूछता है, हजारों बार आ चुका है। आगे शपथ, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, वो ओथ जो है वो आर्टिकल 60 में डिस्कशन है। आर्टिकल 61 महाभियोग, इंपीचमेंट प्रोसेस जो है आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 72 क्षमा दान की शक्ति, पार्डन पावर, आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट 75 जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यालय, वेतन भत्ता, सैलरी, ये सारा 75 में डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल 85 सदन का जो सत्र होता है उसको बुलाना और उसको भंग करना, ये पावर भी प्रेसिडेंट को दिया गया है। और आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करना मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर दिया गया है। क्लियर रहेगी बात? ये प्रेसिडेंट के बारे में जो बातें ऐसी हो सकती हैं जो एग्जाम में आ सकती है वो मैंने बताया। मैं फिर से बोलता हूं, प्रेसिडेंट का टॉपिक इतना बड़ा है कि मगर 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाऊं तो भी कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं प्रेसिडेंट के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ही कम। बाकी और वीडियोस में बाकी चीजें कवर कर दूंगा, वीटो पावर्स का अलग वीडियो बना दूंगा, क्षमा दान की शक्तियों का अलग वीडियो बना दूंगा, ऑर्डिनेंस का अलग वीडियो बना दूंगा, महाभियोग का अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो अलग वीडियो में ही सही रहेगा। यहाँ पर अगर एक साथ सब कुछ करा दूंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊंगा। क्लियर है ये बात? चलिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शाम को 6 बजे और 12 बजे रात 2 क्लासेस थ्योरी की हैं जहां पर टॉपिक्स कराऊंगा, और 8 बजे 10 बजे क्वेश्चन आंसर। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, मैं हूं पढ़ाने के लिए। मैं गारंटी देता हूं CBT 2 के पहले पूरा जीके आपको कंठस्थ करा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।